रोमन रेंस का मेन इवेंट में किस पे कहर टूटा, एज और सेथ रॉलिंस के बीच आज क्या देखने को मिला, समर स्लैम के लिए कौन से मैच ऑफिशियल हुए और क्या क्या दिखा आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। इस वीक के शो की शुरुआत साशा बैंक्स ने करी। वो आके कहती हैं कि बॉस इज बैक और अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर बॉस का टाइम है। मैं वापस आई हूं अपनी स्पॉटलाइट वापस हासिल करने के लिए, जो मैं डिजर्व करती हूं और मैं उसे वापस चाहती हूं क्योंकि मैंने उसे बनाया था। मैं प्रॉमिस करती हूं कि अपनी स्पॉटलाइट किसी को भी नहीं चुराने दूंगी। फिर वो लास्ट वीक की एक फुटेज दिखाती हैं जहां बियांका और साशा बैंक्स ने कार्मेला और वेगा को मैच में हरा के मैच जीता था और बियांका पर बैंक्स ने अटैक करा था। वो कहती हैं कि मैंने लास्ट वीक कार्मेला और वेगा से चैंपियन को बचाया। मैंने देखा कि बियांका एक के बाद एक मिस्टेक करी जा रही है और मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी। बियांका मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मेरी वजह से उसे मेरे खिलाफ रेसलमेनिया में मैच लड़ने का मौका मिला। तभी बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है। वो आके कहती है कि ओह, इस साल का रॉयल रंबल शायद मैंने जीता था, मैंने ही तुम्हें चूज करा था टाइटल के लिए। बियांका रिंग में आती हैं, बैंक्स बाहर चली जाती हैं। बियांका कहती हैं कि तुम्हें ये चाहिए, ठीक है, ये टाइटल मैच ऑन है। तभी वेगा की एंट्री होती है। वेगा आगे कहती हैं कि साशा बैंक्स कितनी भी महान क्यों ना हो, लाइन में पहले मैं हूं। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि बैंक्स को तो मैं समर स्लैम में देखूंगी, पर तुम्हें अभी इसी रात देखूंगी। इसके बाद हमें जे ऊसो वर्सेस डोमिनिक के बीच सिंगल मैच दिखा। शुरू में दोनों ने एक दूसरे को टेक डाउन करना चाहा, जहां डोमिनिक ने कुछ अच्छे मूव्स जे ऊसो को दिए, बट जे ऊसो ने पलटवार करते हुए डोमिनिक को टेक डाउन करा और उन पर हावी हुए। डोमिनिक ने फाइट बैक करते हुए रिंग से डाइव लगा के जे ऊसो को बैरिकेड में दे मारा। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। एंड में डोमिनिक ने जे ऊसो को 619 दी। स्प्लैश देने की तैयारी में थे, तभी जिम्मी ऊसो ने डोमिनिक को इंटरप्ट करा। रे मिस्टीरियो ने आके जिम्मी ऊसो को पटक दिया, बट यहां जे ऊसो ने एडवांटेज लेते हुए डोमिनिक पर फ्रॉग स्प्लैश लगाई और मैच जीत ले गए। अब बैक स्टेज एज दिखाई दिए, जहां इंटरव्यूअर उनसे सेथ रॉलिंस के अटैक के बारे में पूछती है। एज कहते हैं कि सेथ रॉलिंस सेल्फिश है, लेकिन मैं जानता हूं वो और बुरा हो सकता है। आज की रात में उसको ये प्रूव करने का टाइम दूंगा। इसके बाद हमें नाकामूरा वर्सेस अपोलो के बीच चैंपियनशिप कंटेंडर के लिए मैच दिखा। अगर नाकामूरा इस मैच को जीतते हैं तो उन्हें समर स्लैम में अपोलो के खिलाफ मैच मिलेगा। रिंग साइड रिक बूग्स और अजीज दोनों होते हैं। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। दोनों साइड से एक दूसरे पर मूव लगाए जाते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। एक टाइम मैच में नाकामूरा अपोलो को किक देके पिन करते हैं, तभी अजीज नाकामूरा को रिंग के बाहर खींच के उन्हें पटक देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से नाकामूरा जीत जाते हैं। अजीज नाकामूरा को रिंग में वापस डालते हैं और जैसे ही खुद अंदर जाने वाले थे, तभी नाकामूरा एक किक अजीज को देते हैं और रिक बूग्स के साथ रिंग को छोड़ देते हैं। इसके बाद बैक स्टेज कायला हमें रोमन रेंस के रूम के बाहर दिखी। वो पॉल हेमन से लास्ट वीक जॉन सीना और रोमन रेंस के बीच जो हुआ उसके बारे में पूछती हैं। वहीं पॉल हेमन कंप्लेन करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर बेलर का नाम था, लेकिन एडम ने ये डिसीजन लिया कि सीना को इसे चोरी करने की परमिशन है और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एक जोक बना के रख दिया। पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंस के पास कायला और सीना के बारे में कहने को कुछ नहीं है। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, तभी वहां बिगी मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े दिखाई दिए। वो हंस रहे होते हैं। पॉल हेमन फटाक से रूम के अंदर चले जाते हैं। अब हमें टेगान नॉक्स वर्सेस तमीना के बीच एक सिंगल मैच दिखा। मैच ज्यादा लंबा नहीं चला, दोनों ने एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करी। वहीं तमीना टेगान नॉक्स को सुपर किक देके मूव देने ही वाली थी, तभी ब्लैक हार्ट ने छोटे से टैंक से फायर करा। तमीना के वो आके लगा और टेगान ने रोल करके मैच जीत लिया। कमाल की बात यह है, रेफरी ने ये सब देखा, उसके बाद भी डिस्क्वालिफिकेशन जैसी कोई चीज इस मैच में होती नहीं दिखाई दी। इसके बाद एज की एंट्री होती है। माइक लेते ही एज ये बता देते हैं कि सेथ रॉलिंस आज यहाँ नहीं है। अब एज ने शुरू में ही ये बता दिया तो शायद फैंस का इस प्रोमो में इंटरेस्ट कम हुआ होगा। खैर, एज कहते हैं कि अच्छा है सेथ रॉलिंस आज यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ होता तो शायद मैं जेल में होता। मैं अतीत को अतीत ही रहना देना चाहता था। तभी सेथ रॉलिंस स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और वो एज पर टॉन्ट मार रहे होते हैं। तभी एज उन्हें समर स्लैम के लिए मैच को लेकर चैलेंज करते हैं। सेथ हंसते हैं और कहते हैं कि मैं इस बारे में सोचूंगा, बट एज तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, जबकि तुम्हें पता है मेरा बूट तुम्हारी गर्दन पर होगा। सेथ रॉलिंस ये भी दावा करते हैं कि ये मैच एज के करियर को खत्म कर सकता है। फिर एक पति और बाप के तौर पर एज की लाइफ कैसी होगी। एज कहते हैं कि साल 2014 में मैंने अपना काम पूरा नहीं करा, इसलिए लगातार 2 साल रॉयल रंबल से सेथ रॉलिंस को मैंने एलिमिनेट करा। तुम मेरे कदमों पे चलने की कोशिश कर रहे हो। सेगमेंट के एंड में सेथ रॉलिंस मैच के लिए हाँ कर देते हैं।
अब बैक स्टेज फिन बैलर दिखाई दिए। वो कहते हैं कि कॉर्बिन को अपने तक ही सीमित रहना चाहिए था क्योंकि उसे अब प्रिंस को जवाब करना है। वो अकेला गिल्टी पार्टी नहीं है। एक बार मेरा कॉर्बिन का हो जाए फिर मुझे सीना को चुनने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डर्टी डॉग्स के बीच एक मैच दिखा। बॉबी लैशले और फोर्ड मैच की शुरुआत करते हैं। जल्दी ये फोर्ड पर हावी हो जाते हैं और टैग डॉल्फ जिगलर पर आता है। वो भी फोर्ड पे हाथ साफ करते हैं। फिर टैग डॉकिंस पर जाता है। मैच ज्यादा लंबा नहीं था। मैच के एंड में डॉकिंस डॉल्फ जिगलर को मूव देते हैं और अपने पार्टनर फोर्ड को टैग देते हैं। वो रिंग कॉर्नर से स्प्लैश लगा के पिन करके मैच जीत लेते हैं। इसके बाद हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस जेलिना वेगा के बीच एक मैच दिखा। बेल बजते ही बियांका ब्लेयर अपनी टक्कर से ही वेगा को 2 बार गिराती हैं। वेगा डबल नी मार के बियांका को गिराती हैं। बियांका इस मैच में तगड़ी दिखाई दी। हालांकि वेगा ने भी मूव्स लगाए बट उनके मूव्स कुछ खास इंपैक्ट नहीं कर पा रहे थे। रिंग के बाहर बियांका जेलिना वेगा को दोनों हाथ पे तान के खड़ी हो जाती हैं। तभी साशा बैंक्स की एंट्री होती है। वेगा यहाँ एडवांटेज लेती हैं, थोड़ा कंट्रोल बनाती हैं बट मैच के एंड में बियांका ब्लेयर जेलिना वेगा को हरा के मैच जीत लेती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का जो कि फिन बैलर वर्सेस कॉर्बिन के बीच देखने को मिला। मैच से पहले कॉर्बिन फिन बैलर से माफी मांगते हैं बट बैलर कॉर्बिन पर टूट पड़ते हैं। कॉर्बिन भी काफी एग्रेशन में पलटवार करते हैं। मैच ज्यादा लंबा नहीं था। मैच के एंड में बैलर ने डबल स्टॉम्प दिया और कप दी ग्रेस देके मैच जीत लिया। जीत के बाद फिन बैलर माइक लेते हैं और कहते हैं कि 3 साल पहले लिबर करने वाला फिन बैलर मुस्कुराता था और चला जाता था बट वो फिन बैलर अब मर चुका है। बैलर फिर जॉन सीना और रोमन रेंस को कॉल आउट करते हैं लास्ट वीक उनका मौका चुराने के लिए। तभी रोमन रेंस की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि मैंने तुम्हें मौका देने की कोशिश करी बट उसे जॉन सीना ने चुरा लिया। ये जानते हुए भी बैलर को अपने मुंह से यूनिवर्सल चैंपियन का नाम दूर रखना चाहिए। रोमन रेंस ये कह के जाने लगते हैं। तभी बैलर रोमन रेंस को धक्का देते हैं। वो रिंग के बाहर चले जाते हैं। रोमन रेंस अब एप्रन पर आते हैं। तभी ऊसोस पीछे से आके फिन बैलर पर अटैक कर देते हैं। दोनों जम के बैलर में मार देते हैं। रोमन रेंस बस खड़े होकर देख रहे होते हैं और फिर वो बैलर को पिटता हुआ छोड़ के जाने लगते हैं। तभी बैलर ऊसोस पर फाइट बैक करते हैं। दोनों को रिंग के बाहर फेंक के उन पे शानदार डाइव लगाते हैं। तभी रोमन रेंस वापस लौटते हैं। रिंग में घुसने पर बैलर रोमन रेंस को मारते हैं बट रोमन रेंस भी जबरदस्त अटैक बैलर पर करते हैं। हालांकि बैलर रोमन को कॉर्नर में डाल के शॉटगन ड्रॉप किक देने वाले ही थे। तभी ऊसोस ने आके बैलर का पैर पकड़ा और अटैक कर दिया। फिर तो तीनों ने बैलर की हालत खराब करके रख दी। एंड में रोमन रेंस ने बैलर को सबमिशन लगाया और ढेर कर दिया। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। फिन बैलर जब मेन इवेंट में मार पड़ रही थी तब फैंस उस टाइम सीना सीना चैंट्स कर रहे थे। वैसे भी वो आज के शो के लिए बुक थे बट नहीं दिखाई दिए। आई थिंक वो ऑफ एयर में किसी मैच में दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद तो मुझे रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के आने की थी, वो नहीं आए। अब समझ मुझे ये नहीं आया कि फिन बैलर लास्ट वीक कॉर्बिन से मार खाते हुए दिखाई दिए और इस वीक रोमन रेंस और ऊसोस से मार खाते हुए दिखाई दिए। शायद उनको रोमन रेंस को बुलाना भारी पड़ गया। आज के शो से समर स्लैम के लिए 2 बड़े मैच सामने आए हैं। पहला बियांका ब्लेयर वर्सेस साशा बैंक्स, दूसरा सेथ रॉलिंस वर्सेस एज के बीच। वहीं मैच तो नाकामुरा वर्सेस अपोलो के बीच भी होने की उम्मीद है। हालांकि वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। आपको कैसा लगा आज का शो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।